ने जंग कर दिया है मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ, ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों को जो है ये बताना पड़ रहा है कि भाई मुसलमान का हुकूक छीन रहे हैं। अच्छा, जब तक आप जो है वक्फ बाई यूजर कर रहे हैं, जहां मन वहां उंगली रख दी, जमीन आपकी हो गई, तो मुसलमान को अधिकार मिला है। मुसलमान बम बम है, और अगर वो कानून के दायरे में आ जाए, कागज दिखाने बोल दिया जाए, तो मुसलमान का हुकूक छीन लिया जाता है। ओवैसी और उनके भाई बार बार वक्फ बिल को इस्लाम धर्म पर हमला बता रहे हैं, मुसलमानों के धार्मिक रिवाज में दखल बता रहे हैं, जबकि सच यह है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के धार्मिक रीति रिवाज से कोई दखल ही नहीं दे रहा। उसमें यह बिल वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद से जुड़े काम को रेगुलेट करने का बिल है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक काम नहीं करता। वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े मुतवल्ली वक्फ की संपत्ति का सिर्फ मैनेजमेंट भर देखते हैं। लेकिन बार बार विपक्ष जानबूझकर वक्फ के धार्मिक पक्ष की बात कर रहा है, इससे सामाजिक और आर्थिक पक्ष की बात ही नहीं कर रहा। जैसे देश के कई राज्यों में सरकारें मंदिर के मैनेजमेंट पर कंट्रोल करती हैं, लेकिन मंदिर से जुड़े धार्मिक क्रियाकलापों में दखल नहीं देती, वैसे ही वक्फ बिल में सरकार वक्फ की संपत्ति को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए कानून में बदलाव ला रही है। इसका धर्म में दखल देने से कोई लेना देना नहीं है। संसद में खुद अमित शाह ने भरोसा दिया है और दे चुके हैं कि सरकार न तो मस्जिदों को छेड़ रही है, न कब्रिस्तानों को छेड़ रही है, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स अलग ही माहौल बना रहे हैं। सुनिए एक बार। पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर। अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको। अमेंडमेंट बिल के जरिए अगर कोई निशाना बन रहा है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। आज जो हमारे आबा अजदाद ने हमारे आने वाले कल के लिए जो वक्त किया था जायदादों को एक मंशे के तहत, एक मकसद के लिए, उन औकाफी जायदादों को मनसूबाबंद अंदाज के जरिए, कानून साजी के जरिए उन औकाफी इदारों को तबाह बर्बाद करने का एक कानून पार्लियामेंट में आज ज़ेर बहस है। दरअसल इंडी गठबंधन ने जितना सोचा नहीं था, वक्फ संशोधन बिल उनके लिए उससे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। क्योंकि अब जब दूसरे धर्मों के लोग वक्फ संशोधन बिल पर संसद की चर्चा को सुन रहे हैं, तब उन्हें पता चल रहा है बॉस कि कैसे कांग्रेस की सरकार में वक्फ कानून के जरिए एक धर्म विशेष से जुड़ी संस्था के ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट से भी ज्यादा ताकत दे दी गई। अब जब पुराने बिल के जरिए पुरानी करतूतें सामने आ रही हैं, तो कांग्रेस के नेता उसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज राज्यसभा में कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने दावा किया कि वक्फ ट्रिब्यूनल को कोई अतिरिक्त ताकत है ही नहीं, लेकिन अमित शाह ने हाथों हाथ ही नसीर हुसैन के इस दावे की पोल खोल दी। सुनिए राज्यसभा में आज क्या हुआ। ये सबसे बड़ा एलिगेशन वक्फ बोर्ड के खिलाफ है सर, और ये सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया। आज भी यहां पे बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन को अपनी जमीन डिक्लेयर कर सकती है। क्या हिंदुस्तान में लॉ नहीं है? क्या रेवेन्यू रूल्स नहीं है? क्या प्रॉपर्टी रूल्स नहीं? मतलब कहीं पे भी हम टवल डाल दें और हमारी बना लें। हम ट्रेनों में चलते हैं, ट्रेनों में नमाज पढ़ते हैं, फ्लाइट्स में नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ ले तो क्या ट्रेन हमारी हो गई? क्या फ्लाइट हमारी हो गई? क्या वक्फ में उसको लिखवा दें? वक्फ को जो पावर दिया था, अगर वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है, वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है, तो वक्फ बोर्ड उसकी तहकीकात करती है, उसकी इंक्वायरी करती है। उसके बावजूद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो ट्राइब्यूनल में जा सकता है। अगर वहां भी कोई अगर वहां भी उसके खिलाफ अगर डिसीजन जजमेंट आता है, अगर वहां पे वो कन्विंस नहीं है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते। और मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता, शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है
तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है। तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर 2 दिन से जो बहस चल रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे विपक्ष ने इस बिल पर बहस की मांग करके अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। आज राज्यसभा में बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने वक्फ बिल पर विपक्ष के एजेंडे के धागे खोल दिए। राधा मोहन अग्रवाल ने कुरान को कोट करते हुए बताया कि उन्होंने जेपीसी मीटिंग के दौरान मौलवी साहब से पूछ लिया था कि जो संपत्ति दान नहीं की है उसे वक्फ बाय यूजर कैसे मान लेंगे, तो मौलवी साहब के पास कोई जवाब ही नहीं था। सुनिए राधा मोहन अग्रवाल ने क्या बताया। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई, इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने वो जमीन उनकी हो गई। किराए पर मकान ले ले, अपने 4 मित्रों को बुला ले और नमाज पढ़ ले। 5वें दिन वो कह देगा हमने इस स्थान पर नमाज पढ़ी है, यह वक्फ बाय यूजर है, अब इसे वक्फ घोषित कर दो। और घोषित हो गई। अध्यक्ष महोदय, आपके पास एक बड़ी जमीन है, खाली पड़ी है, बगल में कुछ मुस्लिम परिवार रहते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाना होता है, वो उस जमीन पर नमाज पढ़ ले। आप हिंदू हैं, आप मना नहीं करते। 5 दिन 7 दिन नमाज पढ़ने के बाद वो लिख के दे देंगे कि हम लोग इस जमीन पर नमाज पढ़ते थे, अब यह वक्फ बाय यूजर हो गई, अब इस जमीन पर किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। मैं भी जेपीसी का मेंबर हूं। मैंने कुरान को कोट करके कहा कि मौलवी साहब ये तो बताओ कि इस कुरान में या किस हदीस में यह लिखा है कि अगर हमने कोई संपत्ति दान नहीं की तो तुम उसको वक्फ बाय यूजर मालिकाना मान लोगे। किसी के पास एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं था। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल यही नहीं रुके। उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब की आयतों का हवाला देते हुए वक्फ के नाम पर जो मनमानी चली आ रही थी उसको एक्सपोज किया। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने इनसे कहा, जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपने आयतों में लिखा है, 3 आयतें हैं, 4, आप चाहिएगा तो मैं पेश करूंगा। 4 आयतें हैं जहां हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं एक भी पैसा अगर किसी को दो तो उसको लिखो, उसका उदाहरण दो, उसका विटनेस बनाओ, ताकि ताकीद रहे कि कल तुम्हारे देने को कोई चुनौती न दे पाए। एक भी पैसा दो तो लिखित दो। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ये सारी संपत्तियां हैं जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। ये हिंदू की भलमन साहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है।